कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बाद यहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है, परंतु होटल इंडस्ट्री पर इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला होटल एसोसिएशन के चेयरमैन और पंजाब के उप प्रधान राकेश ओल ने बताया कि पिछले साल मार्च महीने में हुए लॉकडाउन के बाद उनका कारोबार अभी तक पटरी पर नहीं आया है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि दोनों सरकारों और स्थानीय प्रशासन की ओर से मंदी की मार झेल रही है होटल इंडस्ट्री को। दोनों सरकारों और स्थानीय प्रशासन की ओर से मंदी की मार झेल रही होटल इंडस्ट्री को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है, जिस कारण होटल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है जिस प्रकार दूसरे कारोबारों को खोलने की इजाजत दी गई है, उसी तरह होटल और रेस्टोरेंट को भी खोला जाए ताकि कर्ज और टैक्स के बोझ से बुरी तरह दब चुके इस कारोबार को पूर्ण रूप से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। देखो जी, पहले तो नमस्कार सब ਨੂੰ। मैं पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ और मैं पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट रिजॉर्ट एसोसीएशन का मैं वाइस प्रधान हाँ। उस करके मेरी इन्होंने ऑनलाइन मीटिंगां पंजाब लेवल पर भी और पठानकोट लेवल पर भी होंदियां रहंदियां और असीं इन्हां दी समस्या सुन रहे सारे होटल वाले किस तरह परेशान है। एक तो होटल इंडस्ट्री नूं बंद होए नूं ते पिछले साल तो तकरीबन बंद है। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लग्या और तो पंजाब दे विच होटल इंडस्ट्री को सब तो ज़्यादा नुकसान होया। 1.5 साल तो 2 साल तो तकरीबन होटल इंडस्ट्री घाटे च जा रही है, क्योंकि पिछले साल का जोड़ा लॉकडाउन के बाद थोड़ा जहा माहौल ठीक होया ही। 40% तक होटल इंडस्ट्री अपने पैरों पर आई थी, लेकिन अगला लॉकडाउन आने करके मार्च वाला जो दोबारा लग्या वो करके 40% तो फिर 0% पर आ गया। और होटल इंडस्ट्री बार बार अभी पिछले साल भी काफ़ी सरकार ने चिट्ठियाँ लिखियाँ, CM साहब को लिखियाँ, PM को लिखियाँ, लोकल MLA भी लिखियाँ, लोकल लेवल पर चिट्ठियाँ लिखियाँ कि सानू किसी तरह दी रियायतां देनियां। पर सानू पंजाब सरकार ने या सेंट्रल गौरमेंट ने या पठानकोट के लेवल पर किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं सानू मिली, क्योंकि यही रियायतां बिजली दी मंगते ही। बिजली के बिल साढ़े ड्यूज हो गए ही, क्योंकि होटल इंडस्ट्री बंद रही है साल पिछली बारी भी वो इन्ने ज़्यादा बिल इकट्ठे हो गए ही। और पर लेकिन फिर भी सानू किसी तरह की रियायत देने की जगह पर साडी इंडस्ट्री के प्रैशर बनाया गया और साढ़े बत्ती के कनैक्शन कट्टन दियाँ इन्होंने पिछों की ऑर्डर कढ़ा दी। प्रॉपर मार्केट खोल दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है, पर होटल इंडस्ट्री को क्यों नहीं दी गई रिलैक्सेशन? क्या लगता है? देखो, मेरे को लगता है कि जो सरकार सोचती है कि होटल इंडस्ट्री वाले होटल, देखो जिसका नाम होटल आ जाता है ना, वो सरकार की नज़रों में होता है कि फुल फ्लैश सेटल है, उनके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में आके देखो कि होटल इंडस्ट्री देखने में सेटल तो लगती है, लेकिन उनके ऊपर इतने लोन्स, इतने ज़्यादा खर्चे और होते हैं, वो अपना काम प्रॉपर ढंग से जितनी देर सेल नहीं होगी कर ही नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले सरकार होटल इंडस्ट्री को ही बंद करती है, तो होटल इंडस्ट्री बंद करने से उनको लगता है कि पता नहीं कितना कि कोरोना कम कर लेना इन्होंने। देखो हर जगह में इन्होंने परमिशन दे दी, बसों में बैठने के लिए 30 लोगों को, 25 लोगों की बस में 52 सीट आउट गाड़ी होती है, सभी लोगों को सेटिंग दे दी। लेकिन पठानकोट में, हमारे पठानकोट क्या ऑल ओवर इंडिया में जितने होटल हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं। हमारे तो पठानकोट फिर छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े रिजॉर्ट, इतने बड़े हॉल, उसके अंदर 10 भी लोग तो दिखते भी नहीं। हमारा खुद का स्टाफ 100 लोगों का होता है, तो हम बाहर का 10 लोगों का फंक्शन करेंगे, जब 10 लोग आएंगे तो उसको कैसे हम उसको चलाएंगे? होटल को नहीं चल पाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी यही मांग है कि होटल इंडस्ट्री को जिस तरह हिमाचल ने खोला है, देखो हिमाचल के पास सारा टूरिस्ट है, हिमाचल के CM को पता है कि मेरे पास टूरिस्ट ज़्यादा आता है और सारा हिमाचल टूरिस्ट की वजह से चलता है। उसने सबसे पहले खोला है तो टूरिस्ट प्लेस सब खोल दिया उसने, टूरिस्ट वालों को बिल्कुल ओपन कर दिया, किसी को कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ होटल वालों को लगा कि अब टूरिस्ट आएगा। देखो कल खोला इन्होंने, तो कल ही मैंने पेपर में पढ़ा 2076 गाड़ी, तकरीबन 2000-2500 गाड़ी बाहर की स्टेटों की एंटर की है दिल्ली में, हिमाचल में। इसका मतलब टूरिस्ट आना शुरू हो गया एक ही दिन में। सुबह बयान आया, शाम तक 2500 गाड़ी एंटर कर गई वहाँ पे। इसलिए उसको देखते देखते होटल वालों में उत्साह आया, होटल वालों ने भी अपनी मीटिंग की और उन्होंने 50% डिस्काउंट पे ऑफर भी निकाल दी। हम भी चाहते हैं, हमारे पास कोई रूम नहीं है, मेरे पास 40 रूम है। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री हम डेली किराए पे देते हैं अपनी बिल्डिंग। डेली हमारे पास कस्टमर आता है, शाम को चले जाता है, सुबह किराए पे, रात अगले दिन फिर खाली। लेकिन जो दिन निकल गए वो दोबारा वापस नहीं आते, क्योंकि रेंट पे देनी है हमने। तो हमारे तो कमरे रेंट पे लगने, जो आज कमरे खाली रह गए 40, सुबह उसका कुछ नहीं आना। तो हम भी कहते हैं कि सरकार इस तरह की फैसिलिटी हमें दे जिससे हमारे पास टूरिस्ट आए, हम भी ऑफरें निकालें, हम भी अपने पैरों पर स्टैंड हों। सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं, सरकार ने तो हमें किसी तरह का फ़ायदा देना नहीं।
क्योंकि हमने हर तरह का स्ट्राइक करके देख लिया, होटल बंद करके 15 दिन के लिए बंद कर दिए, सारे ताले लगा दिए इतने से मोटे, पर सरकार के ऊपर कोई बात नहीं। पंजाब में 1300 करोड़ रुपये का डेली ये नुकसान है जी इन्होंने तकरीबन, और पठानकोट के 40 तो 50 करोड़ रुपये महीने का नुकसान है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट आपकी सुनवाई नहीं करती तो क्या आपकी और से स्टेप रहेगा? देखो, हमने पिछली बार तो स्ट्राइक भी की थी, हमने 2 महीने के लिए होटल इंडस्ट्री को ताला भी लगाया था, लेकिन सरकार गौर तो करती नहीं। हम क्या करें, किस तरह के ढंग से हम इसको स्ट्राइक करें जो सरकार को दिखे। स्ट्राइक कर नहीं सकते, लोग इकट्ठे कर नहीं सकते, वो है कि वो कोविड की वजह से 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हो? हम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमें फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमें खोलने की इजाज़त दें। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इन्होंने कहना सुना है, अभी तक हमें SOP नहीं आया, 15 के बाद SOP आना है। 50% रेस्टोरेंट में बैठने की इजाज़त दे दें। कमरे तो चलो हमारे खुले हैं, और टाइमिंग है, वो टाइमिंग कहते हैं 6 बजे हमारी होटल इंडस्ट्री दोबारा खाती नहीं। हमें तो टाइमिंग है, हमारा सुबह लेट खोल दें। देखो, सारे दुकानदारों को उन्होंने दिए 11 घंटे खोलने के लिए, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। हमें भी 11 घंटे दे दें, हम नहीं कहते हमें 12 घंटे दो, लेकिन हमारा टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे कर दो। कम से कम जो 6 बजे दुकानें बंद हुए हैं, उसके बाद वो नहा धो के कपड़े बच्चों के साथ लेके तो हमारे होटल में आए, खाना खाएं। वो 6 बजे कौन आएगा दोपहर इतने? सर, कोविड की तीजी लहर का भी खतरा बनया हुआ है, जेकर होटल खुलते थे तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ? देखो, साड़ा देश पहला देश है, देश साड़ा बचेगा, साड़ी पब्लिक बचेगी तो साढ़े होटलों का ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨ ਬੜੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੇਗੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। PTA न्यूज़ के लिए पठानकोट से गुरदेव सिंह जोहल की रिपोर्ट।